नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जेई गेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आता है हमारा, थिन लैमिनेशंस आर यूज्ड इन अ मशीन इन ऑर्डर टू रेड्यूस। तो दोस्तों, हमारी मोटर होती है उसमें जो कोर होता है वो थिन लैमिनेशन से मिलके बनता है। जो हमारी पतली पतलियाँ पत्ती होती हैं उसे हम इकट्ठा करके एक कोर तैयार करते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारी जो मोटर है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं फैराडे लॉ से। तो ये एडी करंट हमारे किसी काम के नहीं होते हैं और ये हमारे मशीन में लॉस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे हीट के फॉर्म में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एडी करंट लॉस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने स्टेटर में ये पतली पतली पत्तियों से बन के अपना कोर बनाया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इंडक्शन मोटर विथ 1000 आरपीएम स्पीड विल हैव। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा एन एस इक्वल टू 120 अपॉन पी, जिसमें एन एस होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, एफ होता है फ्रीक्वेंसी और पी होता है नंबर ऑफ पोल्स इन मोटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमें वैल्यू दी है 1000 हमारी आरपीएम है सिंक्रोनस स्पीड, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्स रहेगी और हमारे जो पोल्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे और जो पोल की वैल्यू आएगी वो हमारी 6 पोल्स आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 पोल्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी प्रिफर्ड टू चार्ज द बैटरीज। तो दोस्तों, जितने भी हमारे पावर स्टेशन होते हैं उसमें हम बैटरी को चार्ज करने के लिए हम जनरेटर का यूज़ करते हैं जो हमारा होता है संट जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हमारा संट जनरेटर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट विल ड्रॉ द रिएक्टिव पावर। हमारे इलेक्ट्रिकल के पावर सिस्टम में तीन तरह की पावर होती हैं। पहली है हमारी अपरेंट पावर जो हम केवीए बोलते हैं। दूसरी है हमारी एक्टिव पावर या रियल पावर जिसे हम किलोवाट बोलते हैं। और तीसरी है हमारी रिएक्टिव पावर। तो दोस्तों, रियल पावर जो हमारी किलोवाट है वो हमारी रियल पावर होती है और जो केवीआर है ये हमारी एक इमेजनरी पावर है। और केवीए, इन दोनों का सम को हम केवीए कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रिकल का पावर सिस्टम है इसमें जो इंडक्टिव लोड होता है ये हमारी जनरली रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है हमारी मोटर या मशीन में। तो हमारी जो 3 फेस मोटर होती है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है। और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल आयरन है, ट्यूबलाइट है, ये हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं और रेक्टिफायर हमारा कैपेसिटिव लोड में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 फेस मोटर है, सी ऑप्शन। दोस्तों, हमारे जो पावर सिस्टम होता है इसमें 3 टाइप के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये हमारे इसकी वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म हमने दिखाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है इसमें जो करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म है ये एक साथ जीरो पे क्रॉस करते हैं, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है ये हमेशा यूनिटी रहता है। दूसरा है हमारा इंडक्टिव लोड, इसमें जो करंट है ये वोल्टेज से कुछ डिग्री लैग करता है, जिसके कारण इसका जो पावर फैक्टर है ये हमेशा लैगिंग में चलता है और हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें लॉस प्रोड्यूस होते हैं। वहीं बात करें हम कैपेसिटिव लोड की, इसमें जो करंट है वो हमारी वोल्टेज से लीड करता है, तो इसमें जो पावर फैक्टर है ये हमेशा लीडिंग रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ मोटर विल। तो दोस्तों, हमारी जो डीसी शंट मोटर होती है उसकी इक्वेशन होती है हमारी ई बी प्रोपोर्शनल टू एन फाई, जिसमें हमारा ई बी है बैक ईएमएफ, एन स्पीड है और फाई हमारा फ्लक्स है। जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं, ई बी हमारा प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब जो बैक ईएमएफ है वो हमारे स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हमारा ईएमएफ बढ़ेगा तो हमारी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग ऑफ मशीन इज। दोस्तों, हमारी जो मशीन या जनरेटर होता है उसमें जो हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है। पहली है हमारी लैप वाइंडिंग, दूसरी है हमारी वेव वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसमें हमें जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो हमारी मशीन में होते हैं उसके इक्वल होते हैं। लेकिन वहीं बात करें हम अगर वेव वाइंडिंग की, जो इसमें पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर मेड ऑफ। दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, मोटर या जनरेटर, उसमें हम ब्रशेस का यूज़ करते हैं जो हमारा
रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं ये हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं, और ये जो रोटर है ये हमेशा रोटेटिंग रहता है। तो ये आपस में टच रहता है हल्का सा, तो ब्रशेज़ हमेशा ये टच रहेगा, इससे ये घिसता रहता है। तो इसको हमेशा कार्बन मटेरियल से बनाया जाता है ताकि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो हमेशा लॉन्ग रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्बन, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग विल बी सेलेक्टेड इफ द हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों हमारी जो मोटर की ब्रेकिंग होती है वो हमारी प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, काउंटर ब्रेकिंग, ये टाइप्स की होती है। और हमारे जब भी मोटर में हाई ब्रेकिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी जो ब्रेकिंग यूज़ करते हैं वो है हमारी प्लगिंग और काउंटर ब्रेकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन आर इंटरचेंज्ड दिस एक्शन विल ऑफर फॉलोइंग काइंड ऑफ ब्रेकिंग। तो दोस्तों जब भी हम डीसी मशीन के जो आर्मेचर के टर्मिनल हैं उसे हम चलते चलते, जब मोटर चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, उस समय हम अगर उसे इंटरचेंज कर दें तो उस टाइप ऑफ ब्रेकिंग को हम प्लगिंग कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज्ड फॉर हीटिंग द। तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल, और ऑप्शन में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल में खाली एक वुड ही हमारा इंसुलेटर है। तो दोस्तों जब भी हम इंसुलेटर की हीटिंग की बात करते हैं तो हमेशा हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से इंसुलेटर को हीट करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक एसी करंट का सोर्स है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है, जो कि हमारा वुड, प्लास्टिक या और कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, वुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ डीसी मशीन 4 पोल लैप वाइंडिंग इज यूज्ड, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर। दोस्तों इससे पहले वाले एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 4 पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। इनमें से हमारी जो डीसी मोटर है इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ट्रैक्शन, दूसरा है ड्राइवर फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री, तीसरा है बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारी जो डीसी मोटर होती है ये इन तीनों चीज़ में यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 14th क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटर ऑफ अ डीसी मशीन कंप्राइजेज ऑफ। दोस्तों हमारा जो डीसी मशीन का स्टेटर होता है इसमें हमारे मेन पोल्स, इंटर पोल्स और फ्रेम यूज़ होता है। मेन पोल्स हमारे जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मेन पोल्स बोलते हैं। इंटर पोल्स का काम हमारा, ये एक एडिशनल पोल्स होते हैं जो हमारे आर्मेचर रिएक्शन को नलिफाई करते हैं। और तीसरा हमारा फ्रेम है जिसमें ये तीनों ही सारी चीज़ें स्टेटर की अंदर रहती हैं, उसे हम फ्रेम कहते हैं, जो बाहर से मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये जब भी हमारी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है तो उसमें करंट और वोल्टेज तो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। दोस्तों हमारी जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा तब होगी जब हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एमसीक्यू सीरीज़ का है, द ट्रांसफार्मर कोर इज़ लैमिनेटेड टू। दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है कि हमारा जो कोर है वो थिन पत्तियों से मिलके बनता है, जो हमारा एडी करंट से प्रोटेक्शन देगा और जो लॉस है इससे कम करेगा। तो हमारे जो एडी करंट लॉस है ये कम हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, टू रेड्यूस द एडी करंट लॉस। दोस्तों होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला।
अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की एमसीक्यू के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।